गुलाम आशिक अली की मयत को लेकर कब्रिस्तान जाता है। कब्रिस्तान में खामोशी छाई हुई है, हल्का सा धुआं, मिट्टी की खुशबू और हवा में उदास सी ठंडक। गुलाम अपने हाथों से आशिक अली को दफना चुका है। मिट्टी की आखिरी मुट्ठी कब्र पर डालते हुए उसकी आंखों में नमी है। गुलाम धीमी आवाज में, प्रोफेसर साहब, आपकी अमानत मैं संभाल कर रखूंगा। आपकी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वह एक गहरी सांस लेता है और सीधा सुंदरगढ़ हवेली की तरफ निकल पड़ता है। हवेली के अंदर अंधेरा सा कमरा, 22 साल से बंद एक जिंदगी। बशा अपनी फूफो खुर्शीद बीबी के सामने बैठा है। बशा फूफो, आखिर आपने खुद को इस कमरे में 22 साल से कैद क्यों कर रखा है? किसका इंतजार है आपको? खुर्शीद की आंखें भर आती है। 22 साल का दर्द लफ्जों में टूटकर बहने लगता है। खुर्शीद, मैंने मोहब्बत की थी बशा, आशिक अली से। हम भागकर शादी कर बैठे, तुम्हारे अब्बा ने उसे कभी कबूल नहीं किया, फिर मुझे तलाक दे दी गई। उसे पता चल जाता है खुर्शीद बीबी ही असल में आशिक अली की बीबी और सुंदरी की माँ है। गुलाम के चेहरे पर हैरानी और दर्द दोनों साथ साथ उभरते हैं। बशाह कमरे से निकलता है, उसकी आंखों में नया जुनून है। बशाह खुद से। गुलाम के जमीन खिसक जाती है। वह कुर्सी पकड़कर गिरने से बचती है। खुर्शीद टूटकर, नहीं, ये झूठ है। आशिक मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वह गुलाम का हाथ पकड़ लेती है। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। अभी 22 साल बाद खुर्शीद बीबी पहली बार कमरे से बाहर निकलती है। हवेली के कॉरिडोर में कदमों की आहट गूंजती है। साहब जान और जंदाद दोनों हैरान रह जाते हैं। अभी सुंदरी हैरानी से सर उठाती है। अगले ही लम्हे खुर्शीद उसे गले से लगा लेती है, उसका माथा चूमती है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी बेटी। सुंदरी फूट फूट कर रो पड़ती है। 22 साल का फासला एक पल में मिट जाता है। लेकिन उसी वक्त दरवाजा जोर से खुलता है। जनदाद बंदूक ताने खड़ा है। जनदाद सख्त आवाज में, ये नाटक बंद करो। वह जबरदस्ती खुर्शीद को सुंदरी से दूर करता है। सुंदरी चीखती है, माँ। खुर्शीद हाथ बढ़ाती रह जाती है। जनदाद उसे पकड़कर खींचता हुआ वापस हवेली ले जाता है। गुलाम बेबस खड़ा रहता है। कुछ ही देर में बशाह को भी पता चल जाता है, आशिक अली का इंतकाल हो चुका है। और जिस लड़की को वह ढूंढ रहा था वह कोई और नहीं, उसकी अपनी फूफो की बेटी सुंदरी है। बशाह के चेहरे पर शौक, दर्द और जुनून साथ साथ उभरते हैं। बशाह धीमी मगर सख्त आवाज में, अब ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही, अब ये रिश्तों और बदले की जंग है। एक तरफ रोती हुई सुंदरी, दूसरी तरफ बंद कमरे में फिर से कैद खुर्शीद, और बीच में खड़ा गुलाम। राज अब खुल चुका है, लेकिन तूफान अभी बाकी है।